क्या ना HTML के बारे में कि HTML क्या है क्या चीज नहीं है। कोई पढ़ के आया है भाई। ओके। लेट्स सी जी। ओके, भले अपने माइक्स खोल सकते हैं आप लोग, अगर आप बताना चाहें तो। माइक खोल लें भले, बताना चाहें तो, यहाँ भले ऐसे ही बता दें। हाँ जी, कोई है? कोई भी नहीं है? अरे चलो यार, मुझे ही बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले चीज चलते हैं, हमें HTML क्या है, ठीक है। HTML हमारे बेसिकली स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। HTML क्या है? हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है। हमारी वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो लिखी हुई होती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐड हुई हुई होती हैं। ओके, फ्लॉलेस का आया है। इट्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है क्या? बात तो ये है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है। अ, ये तो सबको पता है भाई, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पर हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है? सो बेसिकली हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये है कि ऐसा टेक्स्ट जो आपको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करे, ठीक है। जिसमें हाइपर लिंक्स होते हैं, दूसरी चीजें होती हैं, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ टैगिंग टेक्स्ट फाइल्स, मतलब इसमें टेक्स्ट फाइल्स होती हैं टू अचीव फॉन्ट कलर ग्राफिक्स एंड हाइपर लिंक्स, इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। बट इसको जब करेंगे तब ज्यादा समझ आएगी। हमारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं जो कि ऑनलाइन है, जो कि हमारे ब्राउजर में चलते हैं, ब्राउजर मतलब हमारे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, जिसमें या गूगल, जो भी सारे हैं उनके अंदर वो सब HTML बेस होता है, ठीक है। हमारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो HTML के बेस के ऊपर चलती हैं। HTML बेसिक है, सबसे बेसिक, ठीक है। तो हमें कोई भी वेबसाइट बनानी है, हमें HTML का यूज लाजमी करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उसके बगैर स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। अब स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जिस तरह मैंने बताया कि हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। स्ट्रक्चर में लाइक फर्ज करो, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, कोई मुझे बता सकता है? हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे स्ट्रक्चरल चीज जिस पे हमारी बॉडी खड़ी हुई है। बायो वालों को तो पता होना चाहिए। किसी को पता है? देखो, नहीं पता ना तो कम से कम नो लिख दिया करो चैट में, ठीक है। ओके, एक आंसर आया हो। ओके, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, गुड। हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है। स्केलेटन मतलब हमारा जितना भी जो हड्डियों का ढांचा है, उसके ऊपर हमारी बॉडी खड़ी हुई। सेम यही चीज हमारे वेबसाइट के ऊपर अप्लाई होती है। HTML हमारी वेबसाइट का स्केलेटन सिस्टम है, हड्डियों का ढांचा है, ठीक है, जिसके ऊपर हमारी पूरी वेबसाइट खड़ी होती है, ठीक है। ये नहीं होगा तो हमारी वेबसाइट नहीं खड़ी हो सकती, ठीक है। सो चीजों को चलाने के लिए, किसी चीज को चलाने के लिए हमें ठोस चीज की जरूरत होती है, जो कि हमारे लिए HTML करती है। अब HTML का बेसिकली काम क्या है, कैसे स्केलेटन सिस्टम है, देखो। हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, मैं यहाँ पे खोलने वाला हूँ द वर्ज, ठीक है। द वर्ज कोई भी खोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। वेबसाइट डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। अच्छा, ये वेबसाइट है द वर्ज, ठीक है। बड़ा अच्छा कंटेंट है इसका, बड़ा अच्छा डिजाइन लग रहा है, बड़ी अच्छी चीजें लग रही हैं। क्या हो अगर मैं इसके अंदर से सब चीज उड़ा दूं और सिर्फ HTML रहने दूं, तो क्या होगा? तो मुझे बता सकता है? सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, इसका ढांचा रह जाएगा। मैं यहाँ से हेड पार्ट उड़ा देता हूँ। हेड पार्ट उड़ाने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो ये बचेगा।
ये तस्वीर, ये देखो, ये जो चीजें हैं, ये सारा हमारा HTML है, ठीक है। ये तस बेसिकली जो बड़ी बड़ी नजर आ रही है ना, ये पिक्चर्स हैं, ठीक है। उन्होंने पिक्चर्स फीड की हुई थी इस वजह से। बाकी वो जो उसने यहाँ पे ये चीज बोली थी, आई शो यू। यहाँ पे जो चीज बोली थी, स्टैंडर्डाइज्ड टॉगलिंग टेक्स्ट, अचीव फॉन्ट्स, ग्राफिक्स, हाइपरलिंक्स, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें यहाँ पे, ये देखो टेक्स्ट भी है हमारे पास, ठीक है। ये हाइपरलिंक्स होते हैं, जो लिंक होते हैं, जब हम क्लिक करते हैं तो एक पेज से हम दूसरे पेज के ऊपर जा सकते हैं। सो दीज आर हाइपरलिंक्स। तो ये सब चीजें, बाकी इमेजेस, तो ये सारा ढांचा है। अगर हमारी वेबसाइट में HTML होगा तो ये सारी चीजें, मतलब हमारी वेबसाइट को खड़ा करने के लिए हमें HTML की जरूरत है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं जो ऐसा टेक्स्ट जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इसको हम काम किस तरह करेंगे और कैसे यूज करेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी हैव हियर इज, हम लोगों ने यहाँ पे, ओके, दो चीजें हम लोगों को चाहिए। एक हमें क्रोम ब्राउजर चाहिए। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज बोलूं, हम थोड़ा करीब आ रहे हैं, तो कोशिश करें लैपटॉप्स ले लें, क्योंकि HTML तक हम लोग थोड़ा बहुत मोबाइल पे कर सकते हैं। बट जिनके पास फिर भी कंप्यूटर होगा, उनके लिए प्लस पॉइंट ही है, ठीक है। प्लस पॉइंट ये है कि वो बिल्कुल वो कर सकेंगे। और जिनके पास कंप्यूटर अभी नहीं है, उनके लिए बाद में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी HTML के अंदर, ठीक है। क्योंकि मोबाइल फोन में करना और वैसे करने में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, हमें सब दो चीजें चाहिए होती हैं। एक होता है ब्राउजर। ब्राउजर हमारे पास ऑलरेडी है, जो क्रोम ब्राउजर है हमारे पास, जिसमें हम गूगल कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग क्रोम यूज करते हैं, तो हम भी इस वजह से क्रोम ही यूज कर रहे हैं। ओके, इसके बाद हमें चाहिए एक कोड एडिटर। कोड एडिटर क्या होता है, जिसके अंदर हम कोड लिख सकें। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आप VS कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो मेरे पास है। आप दूसरा कोई और यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा यूज करना है, ठीक है। तो मैं अभी VS कोड ही यूज कर रहा हूँ, और सब टाइम मैं सबलाइम यूज करता हूँ। अब बात आ जाती है सिस्टम्स की। एक चीज बता दूं कि VS कोड विंडोज 10 को वो करता है, ठीक है। अगर आप जाओगे ना, ये डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, VS कोड, ठीक है। और अगर आप VS कोड डाउनलोड लिखोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी बैटरी लो हो रही है, मेरे लैपटॉप की बैटरी लो हो रही है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, इट्स डन नाउ। अच्छा जी, अब हमें कोड एडिटर इंस्टॉल करना है, ठीक है। कोड एडिटर इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये चीज देख लें, ठीक है। अच्छा, अगर किसी के सिस्टम विंडोज 10 सपोर्ट कर सकता है, या विंडोज 11 सपोर्ट कर सकता है, या विंडोज 10, मिनिमम विंडोज 10 तो लाजमी करवाओ। अब आप यहाँ पे एक चीज गौर करोगे कि विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाला हम लोगों ने इंस्टॉल करना है। अब यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है विंडोज 10 एंड 11, मतलब ये जो चीज है, ये विंडोज 10 और 11 पे चलेगा। दूसरी चीज, ये 64 बिट पे ही चलेगा, ये 32 बिट पे नहीं चलेगा, ठीक है। ये 64 बिट पे ही चलेगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, क्लिक करोगे, ये आपसे पूछेगा। अगर इंस्टॉलेशन स्टार्ट ना हो तो डायरेक्ट पे क्लिक कर देना, पर मेरा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, बट मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं नहीं कर रहा, ठीक है। डाउनलोड का तरीका मैंने आपको बता दिया, इंस्टॉलेशन का। दूसरी चीज, अगर आपको 32 बिट चाहिए, तो आप गूगल पे लिखोगे VS कोड 32 बिट विंडोज 7 के लिए, या विंडोज 7, विंडोज 8, जो भी आपके विंडोज है। आई डोंट नो, ये वाले पे नहीं जाना, इस वाले पे चले जाओ, ये फाइल पूमा वाले पे, ठीक है। इसको ओपन करोगे, नहीं तो आप फाइल होस्ट पे भी जा सकते हो। अच्छा, ये है विजुअल स्टूडियो कोड 32 बिट। इस पे आप क्लिक करोगे, ये आपसे पूछेगा हाँ भाई डाउनलोड करना है। आप अगर देखो आपका डाउनलोड हुआ है नहीं हुआ, तो ओके, ये मेरा 32 बिट वाला भी डाउनलोड होने लग गया है, तो आप यहाँ से 32 बिट भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मतलब चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ना मसला करेगा आपके लिए, ठीक है। ओके,
मोबाइल के लिए देखो, मोबाइल के लिए मैं ये कहूंगा, मोबाइल के लिए मैं आपको देख के बताऊंगा, ठीक है। कि कौन सा कोड एडिटर आपने प्ले स्टोर से उठाना है, ठीक है। फिर लेकिन फिर भी एक चीज बता रहा हूँ, मोबाइल पे तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा कोड लिखने का और चीजें लिखने का, ठीक है। ओके। मोबाइल के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। कि कौन सा हमने कोड एडिटर इंस्टॉल करना है, को बहुत सारे हैं, ठीक है। बट अभी मैं कंप्यूटर वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ओके। एंड मोबाइल वालों के लिए मैं शाम तक बता दूंगा, रात तक बता दूंगा ग्रुप के अंदर कि मोबाइल वालों ने ये चीज करना है, बट कोशिश करें कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपने सिस्टम्स को उठाएं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अगर किसी के पास ये चीज नहीं भी होती तो आपको फिर सबलाइम की तरफ जाना है, बट फर्स्ट चॉइस आपकी यही होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट चॉइस आपकी यही होनी चाहिए। अच्छा, एक बच्ची थी, आई थिंक आफरा, आरफा, आरफा, ओके। बेटा आप भी ना ये फाइल पूमा पे जाके यहाँ से ये 32 बिट वाला इंस्टॉल कर लेना, बट बल्कि ये मैं ग्रुप में छोड़ दूंगा, ठीक है। आई विल सेंड दिस इन द ग्रुप। और हाँ, हम लोग इसको ग्रुप में छोड़ देते हैं, ठीक है। वाई नोट्स, स्टिकी नोट्स पे मैं रख देता हूँ अपने पास। तो मैंने यहाँ सेव कर दिया, क्लास के बाद मैं आप लोगों को भेज दूँ, ठीक है। ओके। तो आप सबलाइम की तरफ भी जा सकते हैं। सबलाइम छोटा सा टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। सबलाइम का क्या सेटअप है कि आप SUBLIME सबलाइम लेंगे, 32 बिट लिख दो, या जो भी लिख दो, ठीक है, 32 बिट। और इस तरह से सबलाइम टेक्स्ट 3 का आएगा, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे वर्जन है, ठीक है। आपने विंडोज पे जाना है, आप विंडोज पे चले जाओ। आप 64 पे जाना है, आपने विंडोज पे ही जाना है बेसिकली, या पोर्टेबल वर्जन पे जाना है। इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो। विंडोज 64 पे करोगे तो 64 पे, ये विंडोज अकेला विंडोज 32 बिट है। आप क्लिक करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी, देखो 32 बिट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने वही तरीका इस्तेमाल करना है इनको इंस्टॉल करने के लिए, चलाने के लिए, ठीक है। अच्छा, जब आप ये चीजें चलाओगे तो आपके पास सबलाइम जो है वो कुछ इस तरह से ओपन होगा। मेरे पास आई थिंक बहुत सारी चीजें ओपन हो शायद। अच्छा, मेरे पास कोई नया वर्जन आया हुआ है, नहीं चाहिए मुझे। तो इस तरह से आपके पास ओपन होगा सबलाइन, ठीक है। अभी के लिए आपने इतना ही करना है कि आपने ये चीजें इंस्टॉल करके रखनी है अपने पास अपने कंप्यूटर में, ठीक है। ये चीज इंस्टॉल हो जाएगी, देन मुझे यकीन करो, मुझे आप लोगों के ना वर्जन्स का बड़ा इशू है। वर्जन्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं ये चाह रहा हूँ कि वर्जन्स वाला प्रॉब्लम है। और VS कोड होगा तो VS कोड कुछ इस तरह का नजर आएगा, बल्कि इस तरह का नहीं, इससे कम ही होगा, ठीक है। ये तो मेरे पास बहुत सारा है। I'll show you like this maybe। हाँ, इस तरह का नजर आएगा जब आप खोलोगे, तो कुछ इस तरह का नजर आएगा आपके पास VS कोड, ठीक है। तो आप लोगों ने यही करना है कि इनमें से कोई भी एक चीज इंस्टॉल करके रखनी है। सबसे पहली चॉइस आप लोगों की VS कोड होनी चाहिए, और VS कोड ही आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। अच्छा, अब जहां तक रही बात, सॉरी, प्ले स्टोर, ठीक है। आप लोग मोबाइल वालों की प्ले स्टोर पे आ जाओ, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे HTML कोड, HTML कोड एडिटर में भी, ठीक है। HTML क्रिएटर, तब 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 लर्न HTML, आई डोंट नो व्हाई। इससे मैं आप लोगों को प्रोग्राम देख के देता हूँ। वेब कोड, HTML, CSS, JS, IDE। एक तो आप लोगों के मोबाइल फोन्स भी मुझे नहीं पता कि भाई कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे। हाँ, ये वाला सही है फिर भी। आ, इसके अंदर आप कोड लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से। CSS भी लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। यस। ये कुछ अच्छा है, अगर ये आपके पास चल जाता है। दिस इज रियली गुड, और आपके पास आउटपुट भी आ जाएगा। तो आप लोगों ने जो कंप्यूटर वाले हैं, वो ये इंस्टॉल करना है, और ये इंस्टॉल करके रन करके देखना है कि आपके पास आपके मोबाइल में चल रहा है या नहीं चल रहा। एक ये HTML क्रिएटर, ठीक है। दूसरा, आप ये भी कर सकते हो, इसको भी कर देना, ठीक है। हाँ, ये वाला भी करना, ठीक है। ये वेब कोड,
जो HTML CSS ID है। एक वेब कोड हो गया आपका, ठीक है, ये एलिफ टेक्नोलॉजीज वालों का है। और एक ये HTML क्रिएटर हो गया। ये दो आप लोगों ने लाजमी करने हैं। बाकी आप ये तीसरा भी कर सकते हो, HTML एडिटर, ठीक है। तो इन तीनों में से आप चला के देखना, जो आपको इजी लगे वो आप लोग यूज कर लेना। जिनके पास वो दोनों नहीं चलेंगे, ये तीसरा तो लाजमी चल जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ HTML ही है, ठीक है। बाकी कोशिश यही है, करो कि वेब कोड वाला करो या HTML क्रिएट वाला करो, ठीक है। HTML क्रिएटर, ठीक है। तो ये मोबाइल वालों के लिए है, ये वाला लोगो है HTML क्रिएटर का, और ये वाला लोगो है अपना वेब कोड का, ठीक है। तो आप लोग देख के वहां से कर लेना, ओके। तो कल हम फिर कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग करेंगे पहले कोड की। और अपने पास ना, यार एक और काम करना, कल से ना कॉपी पेंसिल लेके बैठना अपने पास, ठीक है। और जो जो चीज मैं बताऊं उनके नोट्स लाजमी लेने हैं अभी आपने स्टार्ट में, क्योंकि HTML स्टार्टिंग आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग के हिसाब से फर्स्ट कोडिंग लैंग्वेज है। तो आप लोगों को स्टार्ट में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी चीजों को समझने में, क्योंकि अभी तक आप लोग चीजों को उस हिसाब से गौर से नहीं समझते, कुछ उस हिसाब से गौर से देखते नहीं हो। बट अभी आप लोगों को बहुत जरूरत पड़ेगी इस हिसाब से गौर से चीजों को समझने की और करने की, ठीक है। क्लियर है। सो ये चीज लाजमी है हमारी कि आप लोगों ने एकदम गौर से समझना है चीजों को, कौन सी चीज कहाँ लगानी है, क्योंकि कोडिंग और प्रोग्रामिंग में एक डॉट की भी मिस्टेक हो तो आपका प्रोग्राम नहीं चल रहा होता, आपके पास एरर आ रहा होता है। समझ रहे हैं। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? नहीं है तो नो लिख देना, है तो कर लो भाई। ओके गुड। और किसी का कोई क्वेश्चन? एक ही बंदे ने नो लिखा है, बाकी तो लिख ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ है बाकी। ओके चलो ठीक है, किसी का नहीं है तो फिर मिलते हैं चलो कल। बाकी जिसको जो भी इशू हो वो मुझे भेज दे, और फिर हम लोग करेंगे, ठीक है। बाकी मैं कोड आप लोगों को, बाकी वो लिंक आप लोगों को भेज देता हूँ। जो कंप्यूटर वाले हैं वो उस लिंक पे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, टेक केयर, सी यू सून एंड अल्लाह हाफिज, मिलते हैं कल क्लास में।